एवरीवन, हर हर महादेव। 2025 में हम सब कदम रख चुके हैं। हर साल की तरह इस साल को भी स्टार्ट करते हुए हमारे मन में बहुत सारे सपने हैं जो हम सभी चाहते हैं इस साल हमारे वो सारे सपने हम पूरे कर पाएं। बट उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप उठाना होता है ना, वो उठाना सबसे ज़रूरी है। अगर हम सोचते ही रहें और वो फर्स्ट स्टेप ना उठाए तो हमारा सक्सेस होना मुश्किल है। इसलिए फर्स्ट स्टेप उठाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम सभी स्टूडेंट्स हैं तो हम सबका गोल होगा अच्छे से इस साल पढ़ाई करें और अपने गोल्स को अचीव करें। तो बस आप सभी के लिए मैं ये वीडियो 2025 का बेस्ट स्टडी रूटीन लेके आई। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपके स्टडी रूटीन में इंक्लूड होना जरूरी है, जिससे आपका स्टडी रूटीन बेस्ट स्टडी रूटीन होगा और आप अच्छे से फोकस से पढ़ भी पाए। तो हमारा दिन स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में ना हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वाला आलस आया हुआ होता है क्योंकि सर्दियों में बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। बट आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, उठ जाना है टाइम से। और अपनी बॉडी से आलस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लेना, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होने लगेगा और जो आलस है वो आपसे दूर होगा। आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। तो आप अपने दिन को इस तरीके से स्टार्ट करना, अपनी बॉडी को अच्छे से खोलने के लिए एक्सरसाइज कर लेना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अपने स्टडी रूम में चले जाना गर्म पानी करके। आजकल हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमारे लिए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा दिमाग तब अच्छे तरीके से काम करता है जब वो अच्छे तरीके से हाइड्रेट रहता है। इसलिए मैं गर्म पानी करके अपने रूम में आ चुकी हूँ। अब नया साल आ चुका है तो सबसे पहले हमारी टेबल पे जो भी फालतू की बुक्स है ना, या फिर जो भी एक्स्ट्रा बुक्स जिनका अभी हमें काम नहीं है, थोड़े दिनों में काम होगा, तो उनको हम अलग से छांट के रख लेंगे और जो हम आजकल पढ़ रहे हैं ना, उन बुक्स को अलग से रखेंगे। ये चीज़ करना इम्पोर्टेंट है, इससे आपको एक काइंड का मोटिवेशन मिलेगा। तो बस मैं भी अभी यही काम कर रही हूँ। जिन नोट्स की मेरे को ज़रूरत नहीं है उनको नीचे टेबल के नीचे रख दूंगी, बाकी नोट्स को अपनी टेबल के ऊपर रख लूंगी। मैं कुछ इस तरीके से सेक्शन बनाऊंगी। जो नोट्स मैं बना रही हूँ वो अलग और जो बन चुके हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है वो अलग। साथ ही साथ हमारी टेबल पे बहुत सारे पेन भी मिलेंगे। आधे खत्म हो चुके होंगे, आधे थोड़ी बहुत इंक रहती होगी और आधे नए होंगे। तो अच्छे से आप इनको भी चेक कर लेना। जो आपके काम के उनको अपनी टेबल के अंदर रख लेना, बाकियों को आप दूसरी जगह पर रख देना। क्योंकि आप लोगों को पता है स्टडी करते वक्त हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो यूज़फुल चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास हो, वही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेन्स थे ना, वो मैं इस दराज में रख देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा मतलब पेपर वगैरह जो भी रहता है ना, वो उस दराज में मैं रख देती हूँ। और ये जो नोट्स हैं जिनका अभी मेरे को काम नहीं है, इनको अब मैं अलग अलग से छांट के, मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, ऐसे छांट के इनको नीचे रखूँगी। आप भी अपने अकॉर्डिंग जिन चीज़ों का, जिन बुक्स का आपको अभी यूज़ है उनको तो अपने पास रख लेना और बाकियों को भी संभाल के रख देना। क्योंकि ऐसा नहीं है अभी आपको काम नहीं है बाद में भी काम नहीं पड़ेगा, बाद में काम ज़रूर होगा। तो अच्छे से संभाल के रख देना। अब देखो हमारी टेबल बिल्कुल रेडी है 2025 के लिए मेहनत करने के लिए। अब टेबल तो रेडी हो चुके हैं। इसके साथ साथ ना आप अपने रूम में कुछ मोटिवेशनल कोट्स कर लेना। एक न्यू ईयर की स्टार्ट जब हम ऐसे थॉट्स को पढ़ते हुए करते हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम कई बार डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। 2024 में बहुत सारी हमारी शिकायतें जो रह गई होती है ना, उनको सोच के हमारा दिमाग ख़राब होने लग जाता है। उनको दूर करने के लिए, हम खुद को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के थॉट्स को पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा स्टडी में फोकस भी बना रहेगा। और खुद को मोटिवेट करना ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। जब हम खुद को मोटिवेट करना सीख लेते हैं तभी हम अपने गोल्स को अचीव करने में और ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप अपने डे की स्टार्टिंग में करना 2025 में अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। इसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले हर दिन की डेट डालना और उस दिन के लिए जो आपके प्लान्स हैं, उस दिन से आप जो चाहते हैं और ख़ुद को किस तरीके से मोटिवेट करोगे, वो चीज़ होगी आपके ऊपर। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, इस तरीके से आप लिखना और इसके बाद आराम से अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। देखना आपकी पढ़ाई बिल्कुल बिंदास बढ़िया होगी।
मैंने खुद को मोटिवेट भी अच्छे से कर लिया और दिमाग को बिल्कुल अच्छे से फोकस तरीके से समझा दिया है कि आपको अब पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने कंबल बिछाया है जिससे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, अच्छे से हम सर्दियों में बैठ के पढ़ सकते हैं। अब सर्दियों में पढ़ाई करते वक्त थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ठंड वाली भी होती है, इसलिए ये चीज़ की। और पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आप माँ सरस्वती का नाम लेना, भगवान जी को थैंक यू बोलना 2025 को आपको इतना बढ़िया मौका देने के लिए। आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हो कि सर्दियों के टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है जब हम पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से मतलब थोड़े बहुत लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े पहन सकते हैं जिनसे आपको पढ़ाई करने में थोड़ी सी आसानी होगी। और सच में ये चीज़ मेरे लिए तो हेल्पफुल रही है। अगर आप ग्लव्स पहनोगे ना तो ग्लव्स पहनने के बाद हमसे लिखा नहीं जाएगा, या तो फिर आप जो वो आधी उंगलियों पे आते हैं वो वाले ग्लव्स नहीं होते, या तो वो पहनो या फिर इस तरीके से अपनी स्वेटर को कर लो। इससे आपको ठंड डेफिनेटली कम लगेगी। और कंबल बिछा के आराम से बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो खिड़कियाँ वगैरह बंद करके पढ़ो, अच्छे से लाइटनिंग वाला रूम चुनो। और अगर ठंड कम है तो आप खिड़कियाँ खोल सकते हैं जिससे आपको पता चलता रहे कि अभी दिन का टाइम है, आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ नेचुरल लाइट में अच्छे से पढ़ाई हो पाती है आर्टिफिशियल लाइट की बजाय। चलो अब कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिनका आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। लाइक आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अपने पास नहीं रखना। फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी फ़ोन मेरे पास रहता है ना तो मैं 5 मिनट पढ़ती हूँ, उसके बाद हो जाता है एक बार फ़ोन चला लेती हूँ, देखते हैं किसी का मैसेज आया, आप लोगों ने क्या कमेंट किया, मतलब उसी चीज़ में टाइम वेस्ट होने लग जाता है। इसलिए फ़ोन को अपने से दूर रखना, जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है उसको अपने से दूर रखना। और पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेना, और ब्रेक में ना अपने काम वाले काम करना, मतलब जो काम आपको करने हैं ना वो काम करना। ऐसा मत करना कि वही इन कामों के लिए अलग टाइम और ब्रेक के लिए अलग टाइम, इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा छोटे दिन होते हैं, हमें टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। तो आप अपने ब्रेक्स में जो घर वाला काम होता है, नहाना धोना खाना खाना, वो सारे काम करना। अभी मैंने हेयर वॉश किया है तो मैं अपने बालों को सुखाऊंगी इस ब्रेक में, साथ ही साथ खाना खाऊंगी। मेरा ये ब्रेक इतनी देर का रहेगा जो कि होगा 1.5 से 2 घंटे का। आजकल तो ना खाना खाने के बाद मेरे को चाय तो ज़रूर से चाहिए होती है, इसलिए अब मैंने खाना खा लिया है। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, और चाय लेके हम सीधा चलेंगे अपने स्टडी रूम में पढ़ने के लिए। मौसम भी बहुत ज़्यादा बिंदास है, आराम से चाय पीते पीते पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल शांति वाला माहौल हो चुका है, अच्छा वाला मौसम है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको फॉलो करके आप अपने 2025 की स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके का रूटीन बनाना, टाइम कम से कम वेस्ट हो, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कम हो, और अच्छे से खुद को मोटिवेट करते हुए फोकस के साथ आप अपना पढ़ सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आप ज़रूर से ध्यान रखना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से बताना है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रही या फिर नहीं। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव।